2024 में मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। न राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, न नीतीश की खेमेबाजी, न शरद पवार की शतरंजी चाल और न ही चलेगा लालू का समाजवादी दिमाग। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर और नेपाल घूम घूम कर कांग्रेस का झंडा ढोने वाले इस नेता के एक बयान ने मोदी की जीत का रास्ता कर दिया आसान। प्रियंका, राहुल और सोनिया भारी टेंशन में। जिस राज्य को बीजेपी अपना गढ़ मानती थी उसे अकेले ढा दिया इस नेता ने। अकेले दम पर कांग्रेस की सरकार बनाने वाले इस नेता ने जब पीएम की तारीफ की तो साफ हो गया कि आएगा तो मोदी ही। वो कांग्रेस के वर्तमान नेताओं में इकलौता ऐसा नेता है जो अपनी लकीर खुद खींचता है। न गांधी परिवार की चरण वंदना, न वरिष्ठ कांग्रेसियों की जी हुजूरी, उसे तो सिर्फ अपने काम पर भरोसा है। जैसे कि पीएम मोदी सिर्फ अपने काम की बदौलत यहां तक पहुंचे हैं। उसे कांग्रेस का नितिन गडकरी कह दें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब 2014 में पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी के सामने नतमस्तक थी तो ये पहला ऐसा नेता हुआ जिसने बीजेपी की विजय रथ को अपने प्रदेश में रोक दिया, जिसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे योद्धा नेता ने खुले कंठ से पीएम मोदी की तारीफ की है, जिसकी गूंज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सुनाई पड़ी। पहले आपको बताते हैं कि इस नेता ने क्या कहा, उसके बाद बताएंगे कि वो नेता कौन है जिसके कहने के इतने बड़े मायने हैं। एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में जब इस दिग्गज कांग्रेसी नेता से पूछा गया कि पीएम ने मां के निधन के बाद भी कार्यक्रम नहीं टाला तो उन्होंने कहा कि मुझे अचरज हुआ, लेकिन जिसको काम करने का जुनून हो वो तो करता ही है। नहीं तो सामान्यतः हिंदू परिवार में निधन के बाद 10 गात्र होने तक लोग घर से नहीं निकलते हैं। सभी रस्मों को निभाना होता है, लेकिन पीएम ने ये सब जिम्मेदारियां परिवार को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इस नेता ने आगे कहा कि मुझे लगा कि मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थगित हो जाएंगे, लेकिन पीएम ने पहले दिन भी कार्यक्रम किया और आगे की भी बैठकें ली। जब मैं पीएम मोदी से मिला तब वो बहुत सहज थे, तब उन्होंने सभी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना। इस बयान के बाद चारों ओर सन्नाटा है। कांग्रेसियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि उसके नेता ने यह क्या कह दिया। शरद और लालू भी दिमाग पर जोर डालने में लगे हुए हैं कि आखिर माजरा क्या है। ममता और उद्धव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह बात उस नेता ने कही है जिस पर कांग्रेस को 2024 में सबसे ज्यादा भरोसा है। आपको भी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं कि पीएम की ऐसी खुली प्रशंसा कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। भूपेश बघेल का नाम लेने के लिए हमने इतनी कहानी क्यों सुनाई, जरा ये भी जान लीजिए। भूपेश बघेल कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है जिनकी बात को मजाक में लिया जाए। भूपेश बघेल ने अगर पीएम मोदी की खुले मन से तारीफ की है तो जरूर उसके कुछ मायने होंगे। भूपेश बघेल की तारीफ के मायने जानने से पहले यह जान लीजिए कि भूपेश बघेल कौन है। वो लगभग 3 दशकों से कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही के रूप में कांग्रेस की पतवार संभाले हुए हैं, जिनमें सबसे पहले 1990 से 1994 में जिला युवक कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष बने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, साथ ही कार्यक्रम समन्वयक प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के महामंत्री की भूमिका निभाई। 1993 में पहली बार विधायक के रूप में चुने गए। इसके बाद लगातार 1998, 2003, 2013 और 2018 में 5वीं बार विधायक चुने गए। 1998 में छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री से संबद्ध जन शिकायत निवारण स्वतंत्र प्रभार बने। 1999 में छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री बने। 2000 में राजस्व पुनर्वास, राहत कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बने। 2013 में कार्य मंत्रणा समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने। 2014-15 में लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ के सदस्य रहे और 17 दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे काबिल और अनुभवी नेता ने ऐसा कहा तो कुछ बात तो होगी ही। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफ की और कांग्रेस इन इशारों को समझ नहीं पाई। नतीजा हमारे सामने है। इनमें कुछ पुराने नेता हेमंता बिस्वा शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह सरीखे नेता शामिल हैं। बघेल के इस बयान से कांग्रेसी टेंशन में है। दिल्ली की सर्द मौसम में इस छत्तीसगढ़ी चुनगारी ने गर्माहट ला दी है, जिसे आग बनने से पहले कांग्रेस के नेता रोकना चाहेंगे। लेकिन पीएम मोदी में तो कोई जादुई शक्ति है कि इतने बड़े दिग्गजों के भी सुर बदलने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का तो पीएम प्रेम अभी आप देख ही रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ी खबर मिल जाए तो आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि संकेत अभी ही मिल चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट, ओनली भारत।